अगर एक इंसान सच सामने लाने की कोशिश करे, तो क्या वह पूरा सिस्टम का दुश्मन बन सकता है? क्या सिर्फ कुछ फाइलें और कुछ सबूत किसी सरकार की नींद उड़ा सकते हैं? और अगर उस इंसान के वो रास्तों से हटाना एकमात्र समाधान लिया जाए, तो आखिरकार उसके साथ क्या होता है? आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसाफ, हिम्मत और सच की एक ऐसी लड़ाई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सतलज यानी पंजाब 95 की पूरी कहानी आसान हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक पर्ल रिव्यूज़ में। आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक सतलज पंजाब 95 की। यह सिर्फ एक कोर्ट रूम या क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। वीडियो में आगे पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन होगी, लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आगे स्पॉयलर्स हैं, आप बिना समय गंवाए शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को अभी ऑफिशियली Z5 के प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया है, तो स्टोरी आप प्लीज़ सुनते जाइएगा। फिल्म हमें 1990 के दशक के पंजाब में ले जाती है। पूरा राज्य डर, हिंसा और अविश्वास के माहौल से गुजर रहा है। हर तरफ सुरक्षा अभियान चल रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, परिवार अपने बेटों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। सरकारी रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं, जबकि गांव में रहने वाले लोगों की कहानियाँ बिल्कुल अलग होती है। यहाँ हमारी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार सतलज से होती है। वह कोई नेता नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों का दर्द अपना दर्द समझता है। वह लोगों की मदद करता है, ज़रूरतमंद परिवारों के साथ खड़ा होता है और इंसाफ में विश्वास रखता है। और तो उसे बिल्कुल यह अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। पहली घटना, एक दिन उसके पास एक परिवार आता है। उनका बेटा कई दिनों से लापता है। पुलिस कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि उसे आखिरी बार पुलिस के साथ ही देखा गया था। सतलज पहले इसी अकेली घटना को समझता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसे कई परिवार उसके पास आने लगते हैं। हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी होती है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति बिना किसी जानकारी के गायब हो चुका है। सच की पहली झलक। यहाँ से सतलज खुद जांच करना शुरू करता है। वह अलग अलग गांवों में जाता है, लोगों से बात करता है, पुराने रिकॉर्ड्स इकट्ठा करता है, और जितना आगे बढ़ता है उतना ही बड़ा सच सामने आने लगता है। उसे पता चलता है कि यह सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने अपने अचानक खो दिए हैं। सबसे बड़ा सुराग। जांच के दौरान उसे शमशानों और सरकारी रिकॉर्ड में अजीब गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं। कई शवों को ऐसे नाम दर्ज हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं थे। कई जगह सिर्फ नंबर लिखे गए हैं, कुछ जगह बिना पहचान के अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहीं से सतलज को शक होने लगता है कि मामला सिर्फ लापता लोगों का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सिस्टम की बेचैनी। जैसे जैसे वह सबूत इकट्ठा करता है, वैसे वैसे कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ने लगती है। उससे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। कभी समझाया जाता है, कभी धमकाया डराया जाता है। दोस्त भी सलाह देते हैं, ये लड़ाई मत लड़ो। लेकिन सतलज का जवाब सिर्फ एक होता है, अगर मैं चुप हो गया तो इन परिवारों को इंसाफ कौन दिलाएगा। पहला बड़ा खुलासा। कई महीनों की मेहनत के बाद सतलज के हाथ ऐसे दस्तावेज लिखते हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल देते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर यह रिकॉर्ड सार्वजनिक हो गए तो पूरे देश में हंगामा मच सकता है। लेकिन सच सामने लाना जितना मुश्किल था, उससे बचा कर रखना उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित होने लगा था। यहीं से फिल्म का असली खेल शुरू होता है, जहाँ एक तरफ अकेला इंसान है और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम। अब सतलज के पास ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो यह दिखाते हैं कि कई लापता लोगों के मामलों में गंभीर अनियमितताएं हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह सिर्फ कुछ परिवारों का दर्द नहीं, बल्कि एक बड़ा मानव अधिकार का मुद्दा बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे वह और गहराई में जाता है, वैसे वैसे उसका हर कदम किसी न किसी की नज़र में आने लगता है। पहले उसे अनजान नंबरों से फ़ोन आते हैं। कोई कहता है जो कर रहे हो उसे यहीं रोक दो। कोई सलाह देता है कि अपने परिवार के बारे में सोचो, और कुछ लोग उसको सीधी धमकी देने लगते हैं। लेकिन सतलज पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे अब सिर्फ सच दिखाई देता है। सतलज अलग अलग शहरों और गांवों में जाकर परिवारों के बयान दर्ज कराता है। हर माँ की आंखों में से एक ही सवाल होता है, मेरा बेटा आखिर कब और कहाँ आएगा।
कोई पत्नी सालों से अपने पति का इंतज़ार कर रही है। किसी बच्चे ने आज तक अपने पिता के मुंह नहीं देखा। इन कहानियों ने सुनकर सतलज को बहुत मजबूर हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीद भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी समझ जाते हैं कि अगर यह मामला अदालत तक पहुंच गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब सतलज की निगरानी शुरू हो जाती है। उसका पीछा किया जाता है, उसकी हर गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, उसके दोस्तों और साथियों से पूछताछ भी होने लगती है। लेकिन वह डरने की बजाय अपना काम और तेज कर देता है। आखिरकार सतलज फैसला करता है कि अब सच को अदालत तक ले जाना होगा। वह अपने सामने सभी दस्तावेजों को एकत्रित करता है, रिकॉर्ड और गवाहों के साथ कानूनी लड़ाई शुरू करता है। शुरुआत आसान नहीं होती। हर सुनवाई में कई अड़चन आती है। सभी फाइलें गायब हो जाती है, कभी तारीख आगे बढ़ जाती है तो कभी गवाह डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता है। धीरे धीरे मीडिया का ध्यान भी इस मामले की ओर जाने लगता है। अब यह सिर्फ एक शहर या राज्य का खबर नहीं, देश भर के लोग इस मामले पर अपनी ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। लापता लोगों के परिवारों से पहली बार लगता है कि शायद उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन इसी के साथ सतलज को खतरा पहले से कई और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक रात उसे फिर से चेतावनी मिलती है। इस बार साफ कहा जाता है, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें रोक दिया जाएगा और जीवन भर के लिए तुम्हें चुप करा दिया जाएगा। उसके अपने लोग भी डर जाते हैं। वह कहते हैं कि वह बहुत हो चुका, लेकिन सतलज का जवाब वही रहता है, अगर सच बोलने की कीमत मेरी जान होगी तो मैं वह सच बोलूँगा। यहीं से फिल्म पूरी तरह इमोशनल और थ्रिलर मोड में चली जाती है। दर्शक समझ जाते हैं अब कहानी सिर्फ अदालत की नहीं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी मौत की लड़ाई बन चुकी है। सतलज के हाथ ऐसे सबूत लग चुके थे जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकते थे। उसे पता चल गया था कि अगर यह दस्तावेज अदालत तक पहुंच गए, अधिकारियों, नेता, सबकी दुनिया और सच सबका सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दुश्मनी आखिरी चाल चलते हैं और फैसला कर चुके थे। एक रात जब सतलज अपने वकील से मिलकर घर लौट रहा था, तभी कुछ लोग उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं। वह किसी तरह बचकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन अगले ही दिन उसके घर और दफ्तर पर छापे पड़ते हैं। सारे दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं। मीडिया उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाने लगती है। वह देश विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहा है। पूरा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग उसे गद्दार कहते हैं तो कुछ लोग उसे सच का सिपाही। लेकिन सतलज हार नहीं मानता। उसे याद आता है कि उसे सारे सबूत एक गुप्त कॉपी पहले से बनाकर रखी थी और उसने एक भरोसेमंद दोस्त के पास रख दी थी। अब उसके पास आखिरी मौका था। वह कोर्ट रूम तक पहुंचता है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें उसमें करता है वह आप सभी लोग फिल्म में ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, अभी भी इस फिल्म के ऊपर बैन लग चुका है और गवर्नमेंट ने इस डर चुकी है कि उसके खिलाफ अगर एक भी चीज़ बन जाती है तो सीधी तौर पर जो भारतीय की मौजूदा सरकार है वो सीधी तौर पर सबको देश विरोधी या देशद्रोही कहलाने पर मजबूर कर देती है। दिलजीत दोसांझ के साथ भी यही केस हो रहा है। अभी की फ़िलहाल की डेट में ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर इसके खिलाफ चल रहे हैं ट्रेंड ड्यू टू पंजाब 95 के सच की कहानी की ओर। धुरंधर एक और जहाँ प्रोपेगेंडा फिल्म है तो दूसरी ओर जो सतलज है वह आप सभी लोगों को कैसे एक घटित कहानी बताती है इंडिया के अंदर की, वो भी आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट दिखा देना ताकि मैं दूसरी वीडियो जल्दी ही लेकर के आ सकूँ।